तो हम बात करते हैं यार इंडियन ज्योग्राफी के अंदर मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर्स की। विंटर चल रहा है इसीलिए हम मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर की बात पहले करते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर्स, ठीक है। तो सरफेस प्रेशर एंड विंड्स की बात करते हैं भाई पहले तो। सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। सो सरफेस प्रेशर एंड विंड्स के अंदर हम बात करते हैं कि भाई देखो, जो हाई प्रेशर सेंटर जो डेवलप करता है भाई नॉर्थ ऑफ इंडिया में, है ना, हिमालयाज के अंदर जो है, इन विंटर इट इन्फ्लुएंस इंडियाज वेदर। अ हाई प्रेशर सेंटर develops north of the Himalayas in winter, influencing India's weather and dry continental जो wind है, it flows from Central Asia to the Indian subcontinent and these winds interact with trade winds over northwestern India with the contact zone occasionally shifting eastward to the middle Ganga Valley. ओके, सो ये जो सरफेस प्रेशर एंड विंड्स की बात की भाई हमने, वो अफेक्ट करते हैं बिकॉज एक हाई प्रेशर सेंटर डेवलप करता है भाई नॉर्थ ऑफ हिमालयास, जिससे क्या होता है, और जो ठंडी, बिकॉज जब मॉइस्चर, जब हाई प्रेशर बनता है ठंडी बढ़ती है बिकॉज एयर मूवमेंट कम हो जाएगा। ड्राई कॉन्टिनेंटल विंड्स देखने को मिलते हैं सेंट्रल एशिया में। ओके, एंड इट इंटरेक्ट विद द ट्रेड विंड यार ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, है ना। एंड इससे शिफ्ट करते हैं, कभी कभी ईस्टवर्ड शिफ्ट करता है मिडिल गंगा वैली की तरफ, इसलिए ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है भाई। यहाँ पे नॉर्थ में ज़्यादा देखने को मिलता है ठंडी यार। तो पहला तो है सरफेस प्रेशर एंड विंड्स जो है वो एक तरह से अफेक्ट करते हैं यहाँ पे वेदर को, इंडिया को, और ना मैकेनिज्म के अंदर बात कर रहे हैं। दूसरा जो जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन है वो भी एक तरह से अफेक्ट करता है यार यहाँ पे। कैसे? जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन के अंदर हम बात करते हैं नियर दी सरफेस जो वेदर होता है, वेदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय
surface pressure while upper air circulation operates independently. एंड जो वेस्टर्लीज हैं, वेस्टर्ली विंड डोमिनेट करता है यार द लोअर ट्रोपोस्फियर। लोअर ट्रोपोस्फियर का मतलब यहाँ पे 9 to 13 किलोमीटर्स के हाइट की बात कर रहे हैं ओवर द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, सॉरी सेंट्रल एशिया के अंदर वेस्टर्ली डोमिनेट करते हैं। जो तिब्बतन हाईलैंड है इट बाइफर्केट द जेट स्ट्रीम्स यार, एक तरह से नॉर्दर्न ब्रांच एंड साउदर्न ब्रांच में तोड़ देता है। ये तिब्बतन हाईलैंड जो है इस प्रकार से नॉर्दर्न ब्रांच एंड साउदर्न ब्रांच में जेट स्ट्रीम्स को तोड़ देता है। द तिब्बतन हाईलैंड्स bifurcate the jet streams into the northern branch which flows north of Tibet and the southern branch which flows south of the Himalayas, so affecting winter weather in India. ओके इन्होंने बात की अबाउट जेट स्ट्रीम्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन की। नेक्स्ट जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हैं वो यहाँ पे ये भी मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है, अफेक्ट करता है वेदर को इन विंटर्स। वेस्टर्न साइक्लोनिक disturbance originate over the Mediterranean Sea and are brought by the westerly jet stream raising night temperature upon arrival। ठीक है भाई, ये जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है ना ये ओरिजिनेट करता ओवर द मेडिटेरियन सी, ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की तरह लाया था इंडिया की तरफ एंड इसके वजह से जो नाइट टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। बादल एक प्रकार से यार, तो बादल जब कवर होगा तो अपनी बात है कि भाई यहाँ पे नाइट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। एंड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इट फॉर्म्स ओवर, कहाँ पे बनते हैं भाई, बे ऑफ बंगाल, फॉर्म्स ओवर दी बे ऑफ बंगाल एंड दी इंडियन ओशियन। एंड ये इम्पैक्ट किसको करता है, इम्पैक्ट करता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा को विथ हाई विंड्स एंड हैवी रेन्स यार। ज़्यादातर ये अक्टूबर नवंबर से हमें देखने को मिलता है जहाँ पे विंटर चलता है इंडिया के अंदर। इम्पैक्टिंग तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश and Odisha with high winds and heavy rain. ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर्स की। सरफेस प्रेशर एंड विंड्स कैसे है ना इन्फ्लुएंस करते हैं, जेट स्ट्रीम्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन क्या प्रभाव डालता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की बात की, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात की। ठीक है, तो ये हमने मैकेनिज्म वेदर इन विंटर्स की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर्स। mechanism of weather in summers, जिसे हम बात करते हैं अबाउट दी सरफेस प्रेशर एंड winds। सरफेस प्रेशर एंड विंड्स के अंदर जो विंड सर्कुलेशन है, विंड सर्कुलेशन रिवर्सेस विद द सन्स नॉर्थवर्ड शिफ्ट। जब सन ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, नॉर्थवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, तो जो विंड सर्कुलेशन है वो रिवर्स कर जाता है। एंड बाई मिड जुलाई दी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, दैट इज ITCZ, इट मूव्स नॉर्थवर्ड, दैट इज अराउंड 20 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है भाई। एंड दिस ITCZ जो है एक तरह से जब ये शिफ्ट होता है दैट अट्रैक्ट्स मोर मॉइस्चर। ठीक है, मॉरिटाइम जो मॉइस्चर है उसको अट्रैक्ट करता है फ्रॉम दी साउदर्न हेमिस्फेयर, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलता है। सो दी ITCZ, इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में हम देखेंगे मानसून के अंदर, बट हाँ एक तरह से इसको हमको थ्योरेटिकली पहले पता होना चाहिए होता कैसे है। ठीक है, सन के नॉर्थवर्ड शिफ्ट की वजह से यहाँ पे विंड सर्कुलेशन रिवर्स करता है, जिसकी वजह से मिड जुलाई के अंदर इंटरट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस जोन है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से इट अट्रैक्ट्स मॉइस्ट मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर एंड विच ब्रिंग्स द साउथ वेस्ट मानसून। मॉइस्ट मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर from the southern hemisphere leading to the southwest monsoon। ओके, इसके बाद सरफेस प्रेशर एंड विंड्स के बाद हम बात करते हैं यार अबाउट द जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन की।
जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन के अंदर जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो कि विड्रॉ करता है फ्रॉम इंडिया एज दी आईटीसी जेट शिफ्ट अपवर्ड, जो आईटीसी जेट था जब ऊपर शिफ्ट करते तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वापस चले जाते हैं। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स विड्रॉ फ्रॉम इंडिया एज दी ITCZ shift northward एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो फ्लो करता है ओवर दी साउदर्न इंडिया इन जून, एक तरह से हाई स्पीड में। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लोज ओवर साउदर्न इंडिया in June with speed of up to 90 km/h. By August it shifts to 15° north and by September to 22° north। ओके, तो ये जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन की बात की भाई समर के अंदर। एंड जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का क्या प्रभाव पड़ता है वेदर के अंदर समर्स में, उसकी बात करते हैं इसके बाद। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं इट स्टीयर्स द ट्रॉपिकल डिप्रेशन, या जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन देखने को मिलते हैं उसको ये चलाते हैं, जो कि मानसून के जो रेनफॉल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टीयर्स ट्रॉपिकल depressions which is crucial for monsoon rainfall distribution। एंड जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी of this intensity of this depression, it determines rainfall patterns during the southwest मानसून पीरियड। ठीक है, जितना ज़्यादा डायरेक्ट जो ये साउथ वेस्ट मतलब जितना ज़्यादा ये जो डिप्रेशन दिखने को मिलते हैं, जो डायरेक्शन इसका है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या डिटरमाइन करेगा, कितना रेनफॉल होता है इंडिया के अंदर, इस रेनफॉल पैटर्न को डिटरमाइन करता है। एंड दिस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस को यहाँ पे इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे, बट हाँ एक तरह से हमको आइडिया होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, तो ये जो डिप्रेशंस हैं वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसको चलाते हैं, जिसकी वजह से मानसून का रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसी डिप्रेशंस के जो इंटेंसिटी डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी है वो अफेक्ट करता है रेनफॉल पैटर्न को। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर्स। यार पहले तो हमने बात की अबाउट दी मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर्स, जिसमें सरफेस
प्रेशर एंड विंड्स की बात की, कैसे ये अफेक्ट करते हैं, तो कैसे ये चलाते हैं अपने पास विंटर के अंदर जो वेदर है उसको। जेट स्ट्रीम्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन का क्या प्रभाव पड़ता है विंटर्स के अंदर वेदर में। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की बात की, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात की। उसके बाद हमने बात की दी मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर्स, जहाँ पे सरफेस प्रेशर एंड विंड्स का क्या प्रभाव पड़ता है समर के अंदर, कैसे वो प्रभाव करते हैं, कैसे इफेक्ट डालते हैं यहाँ पे। एंड जेट स्ट्रीम्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन का क्या प्रभाव है यहाँ पे समर के वेदर के अंदर इंडिया में। एंड स्टली जेट स्ट्रीम्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किस प्रकार से हमारे पास क्या करते हैं, वेदर को दिखाते हैं, कैसे वेदर को लाते हैं, वेदर क्रिएट करते हैं, वेदर जो देखने को मिलता है समर्स में वो कैसे ये बनाते हैं, वो हमने देखा यार। ये सब इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इंडियन मानसून को, बिकॉज इंडियन मानसून एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जब तक उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे उसको समझना थोड़ा मुश्किल है भाई।